अच्छा लगता हुआ उनका ये पूरा मामला जो आईआरसीटीसी को घोटाले को लेकर है, जिसमें कोर्ट ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आईआरसीटी घोटाला केस लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू यादव पर आरोप तय हुए हैं। हालांकि सीबीआई ने कई आरोप लगाए थे। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने 2005-6 में कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के 2 होटल जो कि रांची और पुरी में है उस पर लीज पर दिया है और इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली गई। कई बातें कोर्ट के सामने रखी गई, सबूत के तौर पर बहुत सारी चीजें रखी गई, जिस पर आज आरोप तय होना था। ये 2 अलग अलग मामले हैं। आईआरसीटीसी घोटाला अलग मामला है और लैंड फॉर जॉब एक अलग मामला है। तो फिलहाल आईआरसीटीसी घोटाले पर सीधे तौर पर अब लालू, राबड़ी और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आरोप तय किए गए। लालू यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए। शिवानी, और डिटेल्स। देखिए अर्पिता, आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले पर आरोप तय हो गया है लालू यादव के खिलाफ भी, राबड़ी देवी के खिलाफ भी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी। अगर हम और ज्यादा डिटेल्स की बात करें तो इसमें जो सेक्शंस हैं जिसके तहत ये आरोप तय किए गए हैं, A8, 10, 12, 13 सेक्शन 13(2) पीसी एक्ट के तहत, और यानी कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह से यहाँ पर करप्शन हुआ, किस तरह से लोगों का जो धन है, जो सरकारी धन है, उसका दुरुपयोग यहाँ पर किया गया। उस तरह के यहाँ पर जो खास तौर पर जो आधार था इस पूरे मामले का, उस पे ये फ्रेम चार्ज किए गए हैं। और जो कॉमन चार्ज है वो अंडर 120B आईपीसी है और 420 आईपीसी, यानी कि किस तरह से धोखाधड़ी की गई, ये सबसे अहम आरोप है। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, और इसमें तीनों ही हैं, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, और जो बाकी के अक्यूज्ड हैं, यानी कुल 14 आरोपियों के ऊपर ये आरोप तय किए गए हैं। और ये जिस तरह के एविडेंसेस इकट्ठा किए गए थे, जिस तरह के सीबीआई ने आधार दिए थे, उनके तहत यह बताया गया कि न सिर्फ टेंडर्स में किकबैक्स हुए, अंडर वैल्यू किया गया बहुत सारे लैंड को और बहुत सारे पार्सल्स को, और राबड़ी देवी के नाम पर शेयर्स को किस तरह से बदल दिया गया, उनको ट्रांसफर कर दिए गए ये जो शेयर्स थे, किस तरह से गलत प्रक्रिया अपनाई गई, बहुत सारी जो अनियमितताएं हैं जिनकी तरफ शुरू से ही इशारा किया जा रहा था सीबीआई की तरफ से, अब वो सब कुछ यहाँ पर तय हो गया है। बहुत ही अहम आज का ये आदेश रहा है कोर्ट का, जहां पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, भ्रष्टाचार का, षड्यंत्र का मामला तय हुआ है। और अब इस आरोप के आधार पर ये जो लीगल प्रोसीडिंग है, ये जो पूरा केस है, ये पूरा मामला है, वो आगे बढ़ेगा। और इसमें अब हो सकता है अर्पिता कि डे टू डे हियरिंग जो होती है उसकी शुरुआत हुई, जिसके लिए लालू प्रसाद, ठीक है, जल्दी से आशुतोष का भी रुख करते, कुछ डिटेल्स उनके पास भी। और आशुतोष, देखिए यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तो समझ में आता है, तेजस्वी की क्या भूमिका थी? चूंकि फायदा तेजस्वी को भी मिला था बतौर लालू यादव के रहते हुए, और इन किरदारों में आईआरसीटी स्कैम के कई सारे किरदार, उन किरदारों में 3 अहम किरदार लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और ये दोनों करने के लिए षड्यंत्र, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण जो सीबीआई के आरोप थे, कोर्ट ने उन चार्जशीट पर सहमति जताई है और इन तीनों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत आरोप तय कर दिए हैं। सीधा सा मतलब ये है कि इन तीनों के अलावा जो तमाम किरदार इस घोटाले में शामिल हैं, इन पर जब सुनवाई होगी और जब इन पर मुकदमा चलेगा, इन्हीं 3 मामलों में चलेगा। इन तमाम धाराओं में जो अदालत है वो सीधे सीधे ये मान रही है कि हाँ, प्रथम दृष्टया जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें इनकी भूमिका है। लालू यादव पर प्रभाव डालने के लिए कि कैसे उन्होंने नीतियों में बदलाव किया, टेंडर की पूरी प्रक्रिया में बदलाव किया। इसी के साथ साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन तमाम आरोपियों से पूछा भी है, हालांकि एक प्रक्रिया होती है, वो ये पूछते हैं कि क्या अपने आप को इस मामले में दोषी मानते हैं। अब इस मामले में जो तीनों के खिलाफ है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट चीटिंग, ये मामला यानी षड्यंत्र का भी मामला है, षड्यंत्र करके गलत तरीके से। दफाओं की बात करें तो इसमें जो है 420 आईपीसी की धारा जो कि धोखाधड़ी की धारा है, ये भी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का जो मामला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, उस मामले में भी। इन तमाम धाराओं में 3 सबसे बड़ी बात, आईआरसीटीसी घोटाले में 3 बड़े चेहरे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, इन तीनों पर आज अदालत ने, सीबीआई की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय होने के बाद अब इन्हीं मामलों में मुकदमा चलेगा। और जैसा कि हम पहले कह रहे थे लगातार कि कानूनी झटके के बाद यहां से इसका जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव, जिसे एक राजनीतिक परिपेक्ष होता है, इसका असर अब दिल्ली यहां पर राउज एवेन्यू अदालत से आपको आगे भी दिखाई देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय होना, ये लालू यादव, तेजस्वी यादव और
राबड़ी देवी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर अगर आप कह रहे हैं तो अभी तक बार बार ये कहा जाता रहा है और ये दलील दे दी जाती रही आरजेडी की तरफ से कि फंसाने की कोशिश हो रही है, सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है शिवानी और यहाँ पर तय हो जाता है आरोप, तो फिर इन चीजों पर भी अब कैसे सफाई दे पाएगा पूरा परिवार? देखिए, पूरे परिवार से कोर्ट ने एक कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछा कि जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं क्या आप उससे सहमत हैं। तो जाहिर तौर पर जैसा तेजस्वी कहते आए हैं, लालू प्रसाद यादव कहते आए हैं कि हम निर्दोष हैं, एंड बार बार ये वो कह रहे हैं कि वी आर प्लीडिंग नॉन गिल्टी, यानी कि हम निर्दोष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, वो आगे जारी रहेगी। जो परिवार है, लालू प्रसाद यादव का परिवार है, वो लगातार यहाँ पर अपनी दलीलें पेश करता रहेगा और बताता रहेगा कि किस तरह से उनको फ्रेम किया गया है, जबकि बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे प्रमाण, ये लंबी प्रक्रिया रही है। ये कुछ ही महीनों की बात नहीं है। 2017 से लगातार अब तक बार बार अलग अलग एविडेंसेस पेश किए गए सीबीआई के द्वारा, बहुत सारे तथ्य यहाँ पर दिए गए, और उसके बाद जब ये सारे एविडेंसेस कोर्ट को सही लगे, उसके बाद ये जो केसेस हैं उनको उन्होंने आरोप में बदला है। तो ये जो आरोप तय कर दिए गए हैं, उसके बाद बावजूद नॉन गिल्टी प्लीड कर रहा है लालू प्रसाद यादव का परिवार। तो अब ये देखना होगा कि आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी। लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका असर, जिस तरह से आशुतोष भी कह रहे थे कि सियासी माहौल पर भी पड़ेगा। हमने देखा है कि इससे पहले भी रेल मंत्री रहते हुए और तमाम तरह के घोटालों पर लालू प्रसाद यादव हैं, वो जेल में भी रह चुके हैं। अब एक और बड़ा झटका उनको लगा है, जिसमें न सिर्फ आईआरसीटीसी स्कैम है, लैंड फॉर जॉब स्कैम पर भी सुनवाई चल रही है, उस पर भी जल्द फैसला आएगा। तो अलग अलग ये जो मामले हैं, एक ईडी कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ आना है, वहां पर भी सुनवाई है। तो तमाम तरह के जो कानूनी शिकंजे हैं उसमें कसते और फंसते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव। और अहम इसलिए है अर्पिता, क्योंकि यहां से ये जो कानूनी लड़ाई है उसका जो पेस है वो आगे और ज्यादा तेज हो सकेगा, क्योंकि अब ये आधार बहुत ही अहम आधार है, बहुत ही मजबूत आधार है कि किस तरह से सुनवाई को आगे ले जाया जाएगा। और तेजी से ये सुनवाई की प्रक्रिया होगी और उसके बाद और नए एविडेंसेस और नई पूछताछ की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद अहम मोड़ आएगा इस पूरे केस में। तो ये अहम मामला है जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और इसका असर कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा।